हाय एवरीवन, वेलकम टू भारतीज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। हमने बात किया था एक वीडियो में, मेरा चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो था इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप कितने टाइप के बिज़नेस कर सकते हैं और कितने टाइप यानी कितने तरीक़ों से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 7 तरीके बताए थे, जिसमें 2D 3D डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, इसके अलावा शोरूम, ऑफिस और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसके थ्रू एक इंटीरियर डिज़ाइनर या एक आर्किटेक्ट इस तरह मतलब काफ़ी आसानी से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने सोचा कि अब इसे थोड़ा और एलोबरेट करके बताया जाए। तो आज का टॉपिक हमने लिया है फ्रीलांसिंग। तो हम फ्रीलांसिंग पर थोड़ा डीप डिस्कशन करेंगे। फ्रीलांसिंग में करियर बनाने का फ़ैसला जब हम करते हैं तो उसमें मतलब ये कई लोगों का शौक़ होता है, कई लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि इंटीरियर की फील्ड में बहुत कम जॉब मिल पाती हैं। हालांकि आप बड़ी सिटी में देखेंगे तो काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, परंतु हर सिटी में ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है और आपको कुछ अच्छा करने का मन है तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाइए। यहाँ पे बहुत स्कोप है। तो इससे हम समझते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होता है काम। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आर्किटेक्ट हैं, आपको काम करना आता है और आप जॉब ढूंढ के भी काफ़ी थक चुके हैं, तो चलिए समझते हैं कैसे काम किया जाएगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में। मैंने पहले के वीडियो में भी ये चीज़ बताई है, एक बार फिर से बताती हूँ कि आपके पास जो अधिकतर प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपको बिल्डर या ब्रोकर से ही मिलेंगे। इस चीज़ की या इस बात की आप गांठ बांध के रख लीजिए कि बिल्डर ब्रोकर अगर आपके टच में हैं, अगर कोई ब्रोकर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बिल्कुल आपके पास प्रोजेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रीलांसर तो आप बन गए हैं, डिज़ाइनिंग का काम आपको आता है, आप 2D 3D बना लेते हैं, आपको साइट पर काम करवाना भी आता है, आपको लेबर को मेंटेन करना भी आता है, लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। तो क्लाइंट्स को आपके पास पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, आज हमारा यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं क्लाइंट्स आप तक किन रास्तों से पहुंच सकता है। एक आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है। आप अपना ऐड या फिर आप अपना प्रचार किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ऑनलाइन आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो जस्ट डायल जैसी साइट्स होती हैं जहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन भी होते हैं और चार्जेबल भी होते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करिएगा और आप सबसे पहले अपनी फर्म को रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन साइट पे इसे रजिस्टर कीजिए, जिससे कि जब भी आपके एरिया में कोई डिज़ाइनर्स के बारे में सर्च करे तो आपका नाम उन्हें दिखे या क्लाइंट आप तक पहुंच सके, तभी आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। ये तो हुआ ऑनलाइन आपके प्रमोशन का तरीका। दूसरा तरीका है कि आप अपने आसपास के ब्रोकर से मिलें जाकर। अगर ब्रोकर आपके दोस्त हैं या आपके टच में हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी ब्रोकर को नहीं जानते हैं, आपकी इतनी पहचान नहीं है, तो आपके सबसे पहले कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड छपवा लीजिए, जो हमारे बिज़नेस कार्ड होते हैं। बिज़नेस कार्ड छपने के बाद आप उसे जिनसे भी मिले, जो भी ब्रोकर या बिल्डर्स जिनसे आप मिलते हैं, उन्हें वो कार्ड दीजिए और अपने बारे में बताइए। चलते फिरते जब भी आपको कोई ब्रोकर का ऑफिस दिखे, आप बिल्कुल वहाँ विज़िट कीजिए, उनसे मिलिए, जाके उनसे बात कीजिए और उन्हें अपने बारे में बताइए, अपने डिज़ाइंस के बारे में बताइए और उनसे उनका कार्ड ले लीजिए, उनका नंबर ले लीजिए और उनसे आप टच में रहिए। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन भी ब्रोकर और बिल्डर की लिस्ट निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप आर्किटेक्ट से भी बात कर सकते हैं। उनके पास अगर 2D 3D कुछ बनाने का काम आएगा तो आप वो काम भी ले सकते हैं और वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास इन तरीक़ों से अगर प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता कई बार ये है कि काफ़ी समय लगता है इन चीज़ों में। तो आपको कोशिश ये करनी कि जिन बिल्डर्स ब्रोकर से आप मिले हैं उनसे मिलते रहिए, उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, उनके टच में रहिए, ताकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट आए तो उनके ध्यान में भी रहे कि हाँ, आप भी इंटीरियर का काम करते हैं।
कई बार यूँ भी हो सकता है कि कुछ ब्रोकर आपसे इस चीज़ के लिए कमीशन मांगे, अगर वो कोई प्रोजेक्ट आपको देते हैं तो वो कमीशन मांग सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन तो दे ही सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपको अपने करियर के को एक नई राह देने के लिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ब्रोकर पर मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रही हूँ कि जब भी लोग मकान ख़रीदते हैं, सेल या परचेस करते हैं, तो ब्रोकर के टच में सबसे ज़्यादा आते हैं। और जब उन्होंने ब्रोकर से सेल परचेस किया है तो ब्रोकर भी क्लाइंट को अच्छे से समझता है, क्लाइंट भी ब्रोकर को अच्छे से समझता है। तो अगर उनकी ट्यूनिंग अच्छी है तो जब वो आपको रिकमेंड करेंगे तो आपका भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा आपको प्रोजेक्ट मिलने के। हालांकि मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे भी ब्रोकर के थ्रू ही मिला था, तो ये भी मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ब्रोकर के थ्रू जो प्रोजेक्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे, बड़े और आपको अच्छा एक इनकम भी देते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को भी एक अच्छे चांस मिलते हैं आपको शो करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने ब्रोकर बिल्डर से बहुत बात कर लिया, आपने पेड प्रमोशन भी कर लिया है, अब अगर क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है, किसी को आपके बारे में पता चला है कि आप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपका काम देखना चाहते हैं, तो आप बेशक ऑनलाइन फ़ोटोज़ या कुछ भी भेज के आप अपना काम दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों को ट्रस्ट कम होता है। उन्हें ट्रस्ट कब बढ़ेगा? जब आपका खुद का कोई ऑफिस होगा। हाँ, ये चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जो नए स्टार्ट करते हैं बिज़नेस। आई नो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें या आपके पास कोई पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, तो आप कोई ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई ऑफिस है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और अगर आपका घर कोई अच्छे लोकेशन पर है तो आप वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस क्रिएट करें। इससे क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा, आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और आपको काम करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसा कुछ छोटा सा ऑफिस, भले ही आप 10 बाय 10 की छोटी सी शॉप जैसा कोई ऑफिस लें, लेकिन ऑफिस के लिए ट्राई ज़रूर कीजिए। इससे आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी और क्लाइंट को भी आप पे काफ़ी ट्रस्ट होगा। जो स्टूडेंट पास आउट होकर आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग लेनी होती है या काम सीखना होता है, तो हर किसी को सही जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन आप जब पढ़ाई करके निकले हैं तो ट्राई कीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पर इंटर्नशिप करने का मौका अगर मिल रहा है तो आप इंटर्नशिप कर लीजिए, या कम सैलरी में जॉब मिल रही है तो भी आप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप बेहतरीन काम सीख जाएं तभी आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप वेट कीजिए, क्योंकि आधा काम सीख कर भी आप निकलेंगे तो आपके लिए समस्या तो होगी। इसके अलावा काम साइट पर करवाने के लिए आपको वेंडर की हेल्प ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वेंडर्स आपकी काफ़ी मदद करते हैं। तो साइट को एग्जीक्यूट करने के लिए वेंडर्स इजीली मिल जाएंगे आपको, आपके आसपास ही होंगे। तो ट्राई कीजिए कि कोई अच्छे वेंडर्स, 1 या 2 वेंडर्स ऐसे हों जिनसे आप अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। जब भी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो कोटेशन बनाने में, साइट को एग्जीक्यूट करने में वेंडर्स आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आप ध्यान में रखें कि आपको काम कैसे करना है। अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसीजर होगी, कौन सा काम पहले आएगा, कौन सा काम बाद में आएगा। इस चीज़ पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो या कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।